नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ मनी स्क्वायर एम एम केबल इन हीटर। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि हमारे घर का जो हीटर है वो उसका वायर बार बार जल जा रहा है, तो हम कितने स्क्वायर एम एम का केबल लगाएं तो वो वायर जले ना। दोस्तों, ये वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप केबल हीटर में सही से नहीं लगाएंगे दोस्तों, हीटर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और अगर सही से केबल नहीं लगाएंगे तो केबल में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपकी जो वायरिंग है वो जल सकती है। तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हीटर में कितने स्क्वायर एम एम का केबल लगाएंगे ये समझेंगे और जानेंगे कैलकुलेशन की मदद से। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में हजार वाट का हीटर, 1500 वाट का हीटर और 2000 वाट का हीटर में आप कितने स्क्वायर एम एम का केबल लगाएंगे ये बताऊंगा। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, होता क्या है, जो हीटर होता है ये रेजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है, ये कभी भी कम नहीं होता है। पावर फैक्टर हमेशा आपका इंडक्टिव लोड में ही कम होता है, ना कि रेजिस्टिव लोड में। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर पावर फैक्टर को नहीं लूँगा क्योंकि पावर फैक्टर ऑलरेडी इसमें एक ही होता है, तो पावर फैक्टर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको तब भी पावर फैक्टर लेके कैलकुलेशन करना है तो आप पावर फैक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बगैर पावर फैक्टर ऐड किए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पावर निकालने का या फिर करंट निकालने का एक फार्मूला होता है, आई बराबर P/220 गुणे पावर फैक्टर। यहाँ पे पावर फैक्टर को ले रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत होगी तो दोस्तों पावर फैक्टर यहाँ पे मैंने ले लिया 1। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो बनेगा दोस्तों, मैं फार्मूला आपको बता दूँ। आई हमको निकालना है, पी हमको पता है यानी कि पावर, तो P बराबर 220 गुणे दोस्तों वोल्टेज गुणे आपका पावर फैक्टर। तो दोस्तों, इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हमको मिल गया। अब हमको आई निकालना है, तो आई बराबर वाटेज है हमारा, अभी हम 1000 वाट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1000 बटे वोल्टेज कितना आता है 230। ठीक है, 230 वोल्ट। पावर फैक्टर हमको रखना है कि 1 यहाँ पर, क्योंकि पावर फैक्टर हमेशा यहाँ पे 1 रहता है। कैपेसिटिव लोड में और रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर हमेशा 1 ही रहता है। इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें कॉयल होती है, पंखे होते हैं, मोटर की कॉयल होती है, जितने भी कॉयल होंगे उसमें पावर फैक्टर हमेशा कम ही रहेगा। तो मैंने यहाँ पर पावर फैक्टर को 1 ले लिया। अब मैं इसको कैलकुलेशन करूँगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 4.34। दोस्तों, मैं यहाँ पर 5 एम्पियर का पावर ले लूँगा करंट, क्योंकि जितना अधिक से अधिक आप जितना अच्छा केबल डालेंगे इसमें स्क्वायर एम एम का, तो उस हिसाब से आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, अब केबल की बात आती है। अगर आप कॉपर का केबल लगा रहे हैं तो दोस्तों 1 स्क्वायर एम एम का जो केबल होता है वो 6 एम्पियर का करंट कैरी कैपेसिटी होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम 2% का वोल्टेज ड्रॉप भी रखेंगे। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप भी आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर 6 एम्पियर की बजाय मैं 5 एम्पियर ले रहा हूँ, 2% का इसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ले लूँगा। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। अब दोस्तों 6 एम्पियर, तो हमारा करंट कितना आया था 4.35। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे 5 एम्पियर ले लिया मैंने, तो 5/5। ठीक है, तो ये दोस्तों हम भाग दे देंगे, तो 1 स्क्वायर एम का केबल सफिशियंट है। अब अगर मैं यहीं पर आपको 1500 वाट का बताऊँ तो दोस्तों इसी प्रकार से कर लेंगे। 1500 बटे 230 गुणे 1, दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 6.52। दोस्तों, मैं यहाँ पर 7 एम्पियर ले लूँगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 एम्पियर बढ़ा के लिया था दोस्तों, ये आधा एम्पियर में खाली बढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसी प्रकार से हम भाग देंगे, तो 7 बटे हमारा एम्पियर कितना है 5। ठीक है, 7 एम्पियर करंट है हमारा 5, तो भाग दे देंगे, तो ये दोस्तों हमारा आ जाएगा 1.5 स्क्वायर एम एम का केबल हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, 1.5 स्क्वायर एम एम का। अब दोस्तों मैं आपको 2000 वाट का बताऊं दोस्तों, 2000 वाट का देख लीजिए, 2000 बटे 230 गुणे 1, दोस्तों ये करंट आ जाएगा आपका 8.68। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर 9 एम्पियर मान ले रहा हूँ, तो 9 एम्पियर का है। तो अब आप इसमें केबल अगर लगाएंगे तो आप इसमेम 1.8 स्क्वायर एम एम का केबल लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों 1.8 स्क्वायर एम एम का केबल आता नहीं है, ये सीधे 2.5 स्क्वायर एम एम का केबल आएगा।
तो 2.5 स्क्वायर mm का केबल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महंगा भी पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 1.5 स्क्वायर mm का केबल यूज कर सकते हैं, क्योंकि 8.68 एम्पियर करंट आ रहा है इसका। तो यहाँ पर आप 1.5 स्क्वायर mm का केबल लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों अगर आप ये केबल हीटर में सही से नहीं लगाएंगे तो केबल क्या होगा, हीट होगा, ओवर हीट होगा। और अगर घर के स्विच बोर्ड से अगर आप हीटर चला रहे हैं तो उसकी वायर आपस में टच होंगे तो वायर गर्म होने से वायर आपका जल जाएगा और पूरी वायरिंग जलने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों इस वजह से आप इसका सही से केबल का चुनाव करें और केबल राइट केबल का यूज़ करें, हमेशा गलत केबल का यूज ना करें। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो आपकी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।